वन सेकंड में इसको कर लो, इसका बैकग्राउंड कैसा आएगा। गुड इवनिंग आकाश, हेलो साहिल, नैन्सी, राधे राधे, ध्रुव जी नमस्ते, श्वेता पाल नमस्ते, आकाश गुड इवनिंग, ईशा रावत हेलो, विक्की हेलो, प्रीति जी गुड इवनिंग, सानिया हेलो, प्रिया यादव नमस्ते, बबीता गुड इवनिंग, कविता नमस्ते, लकी गोस्वामी नमस्ते, झलक नमस्ते, और हिमांशु नेगी। भाई क्लास कब स्टार्ट होगी? खाना खा लेना यार, खाना खाने में क्या जा रहा है, ठीक है। और एकता सोनी जी, बस थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था यार, थोड़ा हल्का फुल्का चीज़ें हैं ना हमारी, अगर थोड़ा सा देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कर रहा था, अभी थोड़ा सा चीज़ें बदल रखी हैं। एक सिस्टम था ब्लैक स्क्रीन का यार। हेलो अनुभव नमस्ते, यहाँ पर थोड़ा सा चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या? सारी चीजें विजिबल हो रहा है क्या अच्छे से? नमस्ते अनमोल, सभी बच्चों को लिंक भेज दो यार, एक काम करो पहले तो, ठीक है, तब तक मैं थोड़ी सी चीजें चेक कर लेता हूँ। ओके, तो एक तो तुम लोग लिंक भेज दो सबको, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। ओके, और दूसरा क्या है, सारे बच्चे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इधर देखा, किधर करना है? हो इधर। ओके विजिबल है ना? बस 1 सेकेंड। डन है भाई, आप लोगों को दिख रही होंगी चीजें। और देखो भाई, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कर रहे थे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ रहे थे, आप लोगों को क्लियर है, विजिबल है?
मैं थोड़ा सा चीजें चेंज कर देता हूँ। लास्ट क्लास तक मैंने क्या करा था, आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, कुछ चीजें पढ़ाई थी। मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा दिया, आपको परसेंटेज मेथड पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ा दिया? परसेंटेज मेथड करा दिया, ठीक है। अच्छा जी, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करा दिया। कितने लोगों को याद है ये सब मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर और परसेंटेज मेथड? जरा बताना मेरे को, कितने लोगों को याद है? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। अरे आंसर मिलेंगे तभी तो करूंगा आगे। देखो मैंने क्या कराया था आपको, मैंने बताया था ईडी इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आपको? और ईडी का मतलब क्या था यहाँ पर? ईडी का मतलब था, बहुत नॉर्मल सी बात, साफ साफ लिखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इस 1 का मतलब था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, था कि नहीं था? ओके, इतना याद है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और एक तरफ में मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, बस यही दो बातें थी, ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है सामने। ओके, तो क्या है, आपको हल्का विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा चेंज इधर दिखा देता हूं आपको। अब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से वो क्या बता रहा था आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से क्या पता चल रहा था? आपने बोला सर इसमें हमें कुल व्यय विधि के आधार पर यह पता चल रहा था कि ईडी इक्वल टू 1 कहां पर होता है? ईडी इक्वल टू 1 हमें कहां मिलता है भाई? ईडी इक्वल टू हमें वहां पर मिलता है जहां पर एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो किस बेसिस पे कर रहा है? यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस बढ़ने से या प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत नॉर्मल सा हमने पॉइंट पढ़ा था, यस और नो? 23 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सब लोगों ने भेज दिया है बच्चों को लिंक। कितने लाइक्स हैं? अभी 2 लाइक्स चली रही, चलो ठीक है, बेहतरीन है। और लकी, हाँ ये सारा टॉपिक आपको पता है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है, यहां पर अगर हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट इलास्टिक मेथड। तो सभी लोग रेडी हैं पॉइंट इलास्टिक मेथड पढ़ने के लिए? बताना जरा मेरे को, सानिया एंड प्रिया। ओके, पॉइंट इलास्टिक मेथड। देखो भाई, पॉइंट इलास्टिक मेथड क्या कहता है? पॉइंट इलास्टिक मेथड क्या कहता है हमसे? पॉइंट इलास्टिक मेथड जिसे कहते हैं बिंदु लोच विधि। बिंदु लोच विधि, ठीक है। बिंदु लोच विधि क्या कहती है? तो भाई बिंदु लोच विधि क्या कह रही है हमसे? बहुत नॉर्मल सी बात बोल रही है कि अगर आपका कोई डिमांड कर्व है, आपका कोई डिमांड कर्व है, जैसे अगर हम मान लो डिमांड कर्व ले लेते हैं, एक डिमांड कर्व लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक डिमांड कर्व बनाते हैं यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर एक डिमांड कर्व है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, तो आपने ये डिमांड कर्व ले लिया। अब अगर ये डिमांड कर्व है और मान लो इसे हमने नाम दे दिया एम और एन, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं, ठीक है, जरा देखना, अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां मैंने नाम क्या दे दिया? इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने एम, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया एम और इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने एन, ठीक है। अब ये एक डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व कैसा है आपका? डिमांड कर्व का नाम मैंने लिखा एम एंड एन, एम टू एन है ये एक कर्व। तो जो आपको एम टू एन कर्व दिख रहा है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है ना सब लोगों को, ठीक है। तो ये जो डिमांड कर्व है वो एम से लेकर एन तक है। अब इस डिमांड कर्व का आपसे पूछे जाएंगे पॉइंट इलास्टिक मेथड। अब पॉइंट इलास्टिक का मतलब क्या है? पॉइंट इलास्टिक का मतलब है कि यहां पॉइंट बताओ कहां पर है। तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, इन्होंने बोला सर मुझे ये बताओ, यहां पर अगर मैं ए पॉइंट दे देता हूं, जैसा आप देख रहे हो यहां पर ए पॉइंट मैंने लिख दिया, इस ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है? देखो भाई क्या बोल रहे हैं, इस ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है, मांग की लोच कितनी है? तो बहुत आसान सा ईडी का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, जैसा कि हमने परसेंटेज मेथड में देखा, हमने सारे मेथड्स में देखा,
हमने एक चीज देखा कि परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला कुछ और कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है, और पॉइंट इलास्टिक मेथड का जो फॉर्मेट है वो कुछ और कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो बहुत आसान सी बात बोल रहा है एक ही काम करो, आप लोअर सेगमेंट ले लो, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट ले लो, ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ठीक है। हिंदी में लिखें तो यहां हो गया निचला हिस्सा और बटे में ऊपरी हिस्सा, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे ही लिखना है आपको, निचला हिस्सा और बटे में ऊपरी हिस्सा, आपको बस इतना से लेना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो बहुत नॉर्मली आपको एक चीज दिख रही होगी, देखो भाई ये वाला जो एरिया है ए से लेकर एन, ये लोअर सेगमेंट को शो कर रहा है, और ये एम से लेकर ए ये अपर सेगमेंट को शो कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा पॉइंट ए पर ईडी बताओ, पॉइंट ए पर ईडी बताओ, ठीक है। तो पॉइंट ए पर ईडी क्या होने वाला है? तो आप बोलोगे सर लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, भाई निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। तो अगर आप लिखोगे तो आप क्या बताओगे? बोलोगे सर ए एन अपॉन में ए एम। भाई यस और नो, ऐसा करोगे नहीं करोगे? ए से लेकर एन तक पूछोगे, फिर ए से लेकर एम तक पूछोगे, यस और नो? बताओ मेरे को, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जवाब दो यार, तुम तो सो रहे हो, उठो उठो जल्दी से। हेलो, आप लोगों से कह रहा हूं, सो क्यों रहे हो भाई तुम लोग? यहां देखना जरा, कितना आसान सा फॉर्मेट बता रखा है कि ए से लेकर एन ये पूछ रहे हैं, और इधर क्या पूछ रहे हैं? ए से एम। इतना ही तो आसान सा पॉइंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ए पर ईडी क्या है, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। भाई ए एन अपॉन ए एम तो लिखा है जैसा आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देखो ए एन अपॉन ए एम लिखा हुआ है मैंने, तो ये क्या मिल रहा है भाई? आराम से अगर आप सोचोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सेकंड देखो, मैं यहां से ही हटा देता हूं पहले दोनों को ही, 1 सेकेंड। तो आप ये देखो, तो यहां पर क्या है? ये ए से लेकर एन तक आपको क्या दिख रहा है? लोअर सेगमेंट दिख रहा है। ये ए से लेकर एम से लेकर ए तक अपर सेगमेंट दिख रहा है। ये दो ही सेगमेंट है और इसी सेगमेंट का फॉर्मेट है ईडी। बहुत नॉर्मल सा इसका फॉर्मूला है। कैसे इजाद हुआ, क्या हुआ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप बीकॉम वगैरह में जाओगे तो आपके सिलेबस का पार्ट हो जाएगा कि ए से लेकर एन और ए से लेकर एम कैसे कैसे बना, ठीक है। चलो भाई, नमस्कार नानू, नमस्कार, ठीक है। अभी बता रहा हूं, नैन्सी बता रहा हूं अभी, ठीक है, ओके। आप बस इतना समझो, बहुत नॉर्मल सी बात। मैं फिर से यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, देखो जरा, मैं नीचे ड्रॉ करता हूं फिर से। क्या बोलते हैं, मान लो ये डिमांड कर्व है आपका, मैं आपके लिए फिर से बनाता हूं, ओके, 1 सेकेंड। और डिमांड कर्व व्हाइट कलर से ले लेते हैं। देखो जरा, डन। तो आप देखोगे ये मैंने डिमांड कर्व बनाया, मान लो, ठीक है। 1 सेकेंड यार, ये बड़ा हुआ है। देखो ये आपका क्या है? एक ग्राफ है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत नॉर्मल सा। अब मैं यहां पर इसका पॉइंटर छोटा कर देता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहां पर अगर मैं आपके लिए डिमांड कर्व लूं, ठीक है, मैं यहां पर डिमांड कर्व ले लेता हूं, ओके, और ग्रीन कलर में ले लेता हूं, नहीं हाँ ग्रीन में ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ले लिया मैंने, डन है भाई। देखो तो आपको दिख रहा है ना, ये इजीली दिख रहा है। तो ये जो डिमांड कर्व बना हमारे लिए, आप जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस है, यहाँ पर एक ग्रीन तरीके से, ग्रीन लाइन से हमने डिमांड कर्व को बनाया है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग प्रियंका। तो आप इस पॉइंट को देखो जरा, ये जो पॉइंट मैंने ऊपर बनाया, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने एम, और ये जो नीचे पॉइंट बना रहा हूं देखो, ये देखो ये वाला पॉइंट, इसको नाम मैंने दिया एन। ये एम और एन डिमांड कर्व है, ठीक है, एम और एन नाम का एक डिमांड कर्व है। अब क्योंकि ये पॉइंट इलास्टिक मेथड है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, पॉइंट इलास्टिक मेथड। तो पॉइंट इलास्टिक मेथड सिर्फ एक बात बोल रहा है, वो बोल रहा है सर ईडी मतलब क्या है, ईडी का एक ही मतलब है, आपने लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट रखना है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट रखना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपने आप में ये क्या बन गया, ये एक ईडी का नया फॉर्मूला बन गया। तो हिंदी में मैं अगर लिख दूं तो क्या है भाई ईडी का फॉर्मूला, ईडी का फॉर्मूला है निचला हिस्सा बटे में ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ऊपरी हिस्सा, बस इतना सा फॉर्मेट है। अब आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, लाल कलर दिख रहा होगा आपको, मैं बोल रहा हूं मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट रखा, जरा मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, यहां मैंने पॉइंट रखा एक, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया। तो मुझे ये बताना बहुत नॉर्मली कि ये ए जो है, ए पॉइंट पर मैंने लिखा पॉइंट ए पर ईडी बताओ। तो आप कैसे बताओगे भाई पॉइंट ए पर ईडी, बोलो भाई कैसे बताओगे पॉइंट ए पर ईडी, जल्दी मैसेज लिखो मेरे को, कैसे बताओगे, बताना जल्दी से फटाफट। जल्दी से बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे ना महक का आंसर आया है अभी, ठीक है, महक मैसेज लिख रही है, क्या महक बता रही है कि प्रीति ने भी मैसेज लिखा है, आकाश भाई मेरे को नहीं पता, अच्छा अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, पहले लोअर सेगमेंट आएगा अपर सेगमेंट आएगा, बताना भाई जरा, जल्दी बताओ आंसर बोलो जल्दी जल्दी। बोलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट, क्या आएगा जैसा आपको ग्राफ में दिख रहा है। ओके, हाँ तो बस बिल्कुल आंसर यही है। आप बोलोगे सर ए एन अपॉन में ए एम, यही तो लिखना है, यही है ईडी। अब मैं यहां पर बोलूंगा कि अगर ये ईडी है, ठीक है, तो मुझे ये बताना, मैं यहां पर लिखता हूं पॉइंट बी पर ईडी बताओ मेरे को, और पॉइंट बी में डाल रहा हूं कहां पर, यहां पर डाला मैंने पॉइंट बी। आप बताओ मेरे को पॉइंट बी पर, आप ही बताओ ईडी बताओ, मैंने यहां ईडी लिख दिया, आपसे पूछ रहा हूं बताओ क्या लिखूं, जल्दी बताओ मेरे को। ऊपर आपने बोला सर ए एन अपॉन ए एम है, मैंने लिख दिया ए एन अपॉन ए एम, लिख दिया ना भाई, आप देख रहे हो मैंने ए एन अपॉन ए एम आपके सामने लिख रखा है। अब मैंने पूछा पॉइंट बी पर बताओ मेरे को, पॉइंट बी पर क्या होगा, अच्छा लोअर सेगमेंट डिमांड कर का है ना, क्या डिमांड कर एम से लेकर ए तक है क्या, आपको नहीं लगता कि आपने क्या करना चाहिए था, बी से लेकर एन अपॉन बी से लेकर एम, ऐसा होगा जैसा कि प्रीति ने लिखा है यहां पर बी एन अपॉन बी एम, सानिया अंसारी बी ए लिखा है तुमने, हाँ एम बी क्यों होगा, बी एम ओ का, बी एम शीतल, ठीक है, बात समझ आ रही है क्या होगा, बी एन अपॉन बी एम। अब ऐसे ही मैं एक और चीज पूछूं, मैंने बोला भाई मुझे एक चीज और बता दो, अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि पॉइंट सी पर ईडी बताओ, पॉइंट सी का ईडी बताओ, और पॉइंट सी ये रहा, पॉइंट सी ये है, अब जल्दी से पॉइंट सी बताओ मेरे को। बहुत बढ़िया नैन्सी, बहुत बढ़िया, आपने भी बी एन अपॉन बी एम लिखा है। अब मुझे पॉइंट सी बताओ भाई, पॉइंट सी जल्दी बताओ, ये पॉइंट सी दिख रहा है ना आपको, पॉइंट सी बताओ जल्दी से। पॉइंट सी का आंसर क्या है, सबसे पहले किसने लिखा, अनमोल ने, नहीं प्रीति ने, प्रीति ने लिखा, क्या लिखा है, सी एन अपॉन में सी एम, सी एन अपॉन में सी एम,
ठीक है, अच्छा श्वेता मतलब अंजलि, विक्की, रक्षित, महक, प्रिया, सभी लोग आंसर लिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आपको एक बात समझ आ गई कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये है। अब इसके हिसाब से, इसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं यहां पर लिख दूं कि सर अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ए जो है वो ईडी की वैल्यू 1 शो करेगा, ईडी की वैल्यू 1 शो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 शो करेगा, और ये वाला ईडी की वैल्यू लेस देन 1 शो करेगा। भाई आप देखो पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट ए है, ये हमेशा क्या दिखाने वाला है, ईडी की वैल्यू 1 शो करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये ईडी की वैल्यू 1 शो करेगा। जैसा मैं यहां लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, इसने बोला कि इस पॉइंट पर ईडी की वैल्यू 1 होगी। अच्छा जी, इस पॉइंट पर ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, और इस पॉइंट पर ईडी लेस देन 1 होगा। ठीक है, आपको तीनों ही पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉइंट लिखा कि ईडी की वैल्यू 1 होगी इस सिचुएशन पर, इस सिचुएशन पर ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, और इस सिचुएशन पे ईडी लेस देन 1 होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत इजीली। ठीक है, बहुत इजीली दिख रहा है ना, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आप जरा इसका थोड़ा सा एक फॉर्मेशन और आगे बढ़ा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक फॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं और हम बोलते हैं ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये पॉसिबल है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसको, ठीक है, साइड कर दिया मैंने हल्का सा ना, ओके डन है। तो आप यहां समझो कि अगर मैंने ऐसा लिखा है, आपको दिख ही रहा है सारा का सारा पूरा हिस्सा दिख रहा है, पूरा ग्राफ दिख रहा है आपको कि इन सिचुएशन पर क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर ईडी की वैल्यू 1 कैसे हो गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ईडी इक्वल टू 1 है, यहाँ ईडी लेस देन 1 है। अब ये सिचुएशन कैसे हुई, अब इस पूरे सेगमेंट को जरा नीचे से देखें, नीचे से। ठीक है, आप ये सोचो कि मान लो ये पूरा हिस्सा मैं यहां से बना रहा हूं, ध्यान रखना इधर से बना रहा हूं मैं, 1 सेकेंड है, ये पूरा सेगमेंट बना रहा हूं मैं 8 का, ये पूरा सेगमेंट मैंने बोला नंबर दे दिया मैंने 8 इसको। ठीक है, तो सोचो ये तो बीचों बीच से टूटा हुआ है, तो ये वाला जो सेगमेंट है इतने से लेकर इतने तक, ठीक है, इतने से लेकर इतने तक जो है ये अपने आप में 4 होगा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यार ये बताना मेरे को, ये कलर ले लेते हैं फिर, कलर चूज कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, लाइट ब्लू कर लेता हूं। ठीक है, आप देखोगे ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट भी 4 होगा, नीचे वाला सेगमेंट भी 4 है, ऊपर वाला सेगमेंट भी 4 है। और अगर मैं इनके हिस्से करूं, इसके हिस्से करूं, तो ये वाले हिस्से कितने कितने के होने वाले हैं भाई, आप बताओ, बताओ जल्दी से मेरे को। अगर मैंने पूरा m से लेकर, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला जी m और n, ये पूरा का पूरा 8 है। ठीक है, अच्छा जी, साथ ही साथ मैंने बोल दिया कि अगर m n और 8 है तो इसके तो 2 हिस्से बना रखे हैं मैंने, आप देखोगे इसके 2 हिस्से बना रखे हैं, एक बना रखा है a से लेकर n, एक बना रखा है मैंने a से लेकर m। तो a से n दोनों बराबर है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, इससे तोड़ दिया मैंने इसके। अच्छा जी, और क्या करा मैंने a n के भी 2 पार्ट करे, आप देखोगे, और a m के भी 2 पार्ट करें। तो क्या कर रखा है, a n का जो है उसके 2 पार्ट क्या कर दिए, a से लेकर n, तो मैंने लिख दिया, अभी देखोगे तो पूरा a n के भी 2 पार्ट कर दिए। तो वो दोनों पार्ट क्या है, छोटे छोटे से पार्ट बता रहा हूं मैं, a से लेकर c और c से लेकर n, ये 2 पूरे हिस्से हैं अपने आप में, a से लेकर c और c से लेकर n, ये भी 2 हैं। और यहां पर देखो तो ये हो रहा है a से लेकर b और b से लेकर m, ये भी 2 के हिस्से हैं। यस और नो, मुझे आंसर बताना, यस और नो। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है ना क्या हो रहा है यहाँ पर, इस पूरे ग्राफ में क्या हो रहा है पॉइंट इलास्टिक मेथड के अंदर। ठीक है, m और n का हिस्सा कितना बनाया हमने, m और n का हिस्सा बनाया हमने 8, an का हिस्सा बनाया हमने 4, जबकि am का हिस्सा बनाया हमने 4। तो आप इस हिसाब से आंसर दोगे तो मुझे ये बताओ बहुत आसानी से, ये an इक्वल टू am कितना होगा, 4/4। तो ईडी की वैल्यू क्या आएगी भाई, ईडी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैंने यहां पर नंबर दिए, ये 4 की वैल्यू गिवन नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं, गिवन है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको सही से थोड़ा सा पार्ट कर लो
कि ये आधा इधर है आधा इधर है, तो हाफ ऑफ एरिया मैंने दे दिया। अगर मैंने पूरी लेंथ को 8 सेंटीमीटर माना है, मान लेते हैं कि हमने पूरी सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर माना है, तो ऊपर का जो है वो 4 है, जबकि नीचे का भी 4 है। इस हिसाब से ईडी की वैल्यू कितनी है? 1 है। 4/4 इक्वल टू 1। तो मुझे ये बताना, ये जो है पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो मुझे बताओ पॉइंट बी का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। पॉइंट बी में कितना रखना है मेरे को, बोलो जल्दी बताओ। ऊपर की वैल्यू क्या रखूं? यहां पर ऊपर की वैल्यू क्या रखूं? bn की वैल्यू कितनी होगी? b से लेकर n, मुझे बताओ b से लेकर n कितनी होगी? b से लेकर n, b से लेकर n कितना रखूं मैं, बताओ। b से लेकर n, b से लेकर n 3 लिखूं, 6 लिखूं? अरे आप देखो ना, b से लेकर n कितना हो गया? b से लेकर n हो गया 2 2 4 2 6, ये हो गया जी 6। और नीचे क्या हो गया? b से लेकर n 2 हो गया। किसने लिखा है आंसर? ये आंसर लिखा है लक्की गोस्वामी ने लिखा है अभी तो सबसे पहले, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। तो अगर ईडी की वैल्यू 3 है तो वो तो ग्रेटर देन 1 है ही ना। इस सिचुएशन में अगर हम ऐसे देखें तो अगर ईडी की वैल्यू 3 आ गई है तो इट इज ग्रेटर देन 1। यस और नो, बताओ मेरे को। नैन्सी, बात समझ आ रही है मेरी? क्या कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को, क्या कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को? हाँ, बात समझ आ रही है ना? ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन ना। चलो फिर पॉइंट सी भी बता दोगे आप लोग मेरे को? पॉइंट सी का आंसर, ईडी की वैल्यू क्या लिखूं यहां पर मैं पॉइंट सी में? पॉइंट सी में ईडी की वैल्यू क्या लेनी है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी, सोना नहीं है, जल्दी बताओ। रजाई में घुस जाते हो अभी भी। 1/3 होगा क्या प्रिया? प्रिया 1/3 होना चाहिए क्या? प्रिया बोलना जरा, 1/3 होना चाहिए क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे बता रहे हो 1/3 यार। अच्छा, एकता सुने लिखा 2/6, श्वेता ने लिखा 2, आंचल 2/6, आकाश लिख रहा है थोड़ा ही बहुत आया आ रहा है भाई, कोई बात नहीं। लक्की भारद्वाज मतलब आशु 2/6, प्रिया यादव, प्रिया 1 कैसे हो जाएगा बताना जरा। अच्छा 1/3 हो जाएगा, ओके ये कहना चाहते हो, ठीक है ठीक है। पहले उसे कंप्लीट तो करो, ऊपर वाला हिस्सा 2 है, नीचे वाला हिस्सा 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। कुल मिलाकर 1/3 तो होगा। आप इसे 1 से तो कम वैल्यू आई ना, अगर मैं लिखूं तो 0.33 वैल्यू आएगी, इसलिए ये ईडी इज लेस देन 1 है, बिकॉज ईडी की वैल्यू कितनी है? ईडी की वैल्यू 1 से छोटी है, क्योंकि ईडी की वैल्यू 0.33 है। अच्छा चलो, ये पूरी सिचुएशन हो गई, आपको ये पूरा हिस्सा समझ आ गया। अगर ये पूरा हिस्सा समझ आ गया कि ईडी क्या होगा, तो मैं बहुत नॉर्मली बता देता हूं। अगर कोई भी डिमांड कर्व है, ध्यान रखना, कोई भी डिमांड कर्व है, अगर वो डिमांड कर्व बना रखा है, तो उस डिमांड कर्व पर, क्या कह रहा हूं मैं, उस डिमांड कर्व पर अगर सेंट्रलाइज पॉइंट हो तो ईडी 1 ही होगा, और अगर उससे ऊपर होगा तो ईडी ग्रेटर देन 1, और उससे नीचे होगा तो लेस देन 1। बस इतनी बुद्धि में गुजर लेना है बस। अगर हमें ग्राफ दे दिया, किसी ने पूछ लिया, अब जैसे मैं आपसे एक नॉर्मली क्लास वर्क देखता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, ओके। तो मैं जरा क्लास वर्क देखता हूं आपका। लो, आपके लिए ग्राफ है मेरी तरफ से, और मैं थोड़ा वाइड करता हूं इसको, डन। लो भाई, और मैंने यहां पर क्या करा, एक ग्राफ बना दिया, देखते हैं, 1 सेकेंड। लो भाई, मैंने एक डिमांड कर बना दी है। अब इस डिमांड कर को कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैंने कुछ करा नहीं है स्पेशली, मैं यहां पर कुछ नंबर दे रहा हूं, ठीक है, डन है। आप देखोगे, मैंने ये पूछा जी मुझे बताओ, ए पॉइंट है ये, यहां ईडी क्या होगा? हाँ अनमोल, कल सुबह क्लास होगी, जूम पर होगी क्लास, जूम पर, ठीक है, होगी कल सुबह। ए पर ईडी बता दो मेरे को, बहुत
नॉर्मल सी बात, अगर आपको ग्राफ के पूरे ग्राफ में सेंट्रलाइज पॉइंट दिख रहा है, सेंट्रलाइज पॉइंट दिख रहा है, तो ईडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा जी मुझे बताओ ये वाला हिस्सा, देखो मैंने यहां बनाया और इस हिस्से का नाम बताया मैंने आपको, मान लो पी नाम दे दिया मैंने इसको। अब मैं पूछ रहा हूं पी पॉइंट पर ईडी, ठीक है। अब मैंने पूछा पी पॉइंट पे ईडी कितना होगा, पी पॉइंट पे ईडी, जल्दी बताओ पी पॉइंट पे ईडी क्या है। बिल्कुल ईडी ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा भाई, यही तो चीज है। और यहां कुछ आ जाए तो ईडी लेस देन 1, इतना नॉर्मल सी बात है, इतनी नॉर्मल सी बात है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया है अभी तक का, अभी आपको समझ आ गया होगा, सारा हिस्सा समझ आ चुका है कि क्या है, क्या पढ़ा हमने अभी तक, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और करें। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई साहब मेरे को ना एक काम और बता दो, एक और बता दो बस, लास्ट एक या दो बता दो बस, ठीक है। मैं यहां पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैं पूछ रहा हूं भाई पॉइंट एन पर ईडी बताओ मेरे को, पॉइंट एन पर ईडी, पॉइंट एन पर ईडी क्या होगी, जल्दी बताओ मेरे को, पॉइंट एन पर ईडी। पहले तो मेरे को लिखना है ऐसा जैसे ए एन अपॉन ए एम लिखा था आपने, उसी तरीके से। नानू आईडी पासवर्ड दे रखा है, वो देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। ओ भाई साहब पहले मुझे निकालो तो सही, श्वेत तो क्या कहते हैं, अंजलि पाल, पहले मुझे बताओ नंबर क्या आएगा इसमें, ए एन अपॉन ए एम आएगा या फिर सी एन अपॉन सी एम आएगा, बी एन अपॉन बी एम आएगा क्या, सवाल यह है आएगा क्या। जल्दी बोलो भाई। हो भाई साहब एक ने आंसर दिया है एम एन अपॉन सी एम, ये तो खतरनाक सा नहीं लग रहा तुम्हें, खतरनाक सा नहीं लग रहा। चलो भाई मैं एक काम कर लेता हूं, अब एन पॉइंट पे पूछा है मैंने, चलो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लो भाई मैं यहां पर लेकर आता हूं आपके लिए इस ग्राफ को, और ध्यान रखना इस ग्राफ में मैं क्या बताने आता हूं, ठीक है। मैंने इस ग्राफ के अंदर कुछ नहीं करना, स्पेशली एक काम करना है, बहुत इजीली बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। सब पॉइंट हटा रहा हूं मैं यहां से, ग्राफ वही है, वैल्यू वही है, सब कुछ वही है, आपके लिए पॉइंट हटाया जा रहा है बस, ओके। डन है, थोड़ा सा मुझे हल्का सा टाइम दो, देखो भाई, लो भाई सवाल सिर्फ इतना सा है, मैंने पूछा भाई पॉइंट एम, आपसे बहुत नॉर्मल सी एक सवाल करा है कि पॉइंट जो है, आपसे पूछा भाई पॉइंट जो एन है ना, एन, इस पॉइंट एन पर ईडी क्या है, सवाल बस ये है, पॉइंट एन पर ईडी क्या है। यार एन पर अगर आप लोअर सेगमेंट देखोगे, बहुत नॉर्मली बताना,
लोअर सेगमेंट तो एन से शुरू हुआ और एन पर ही खत्म हो गया, यस और नो? एन से शुरू हुआ और एन पर ही खत्म हो गया। कोशिश करी है बच्चों ने कोशिश करी है, ठीक है। मैंने ऊपर का सारा मटेरियल हटा दिया क्योंकि यहां पर की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा, अपर सेगमेंट एन से लेकर एम, यस और नो? यस और नो? यस, बात समझ आ रही है ना? और ऐसे ही मैंने अगर पूछ लिया भाई साहब मुझे बताओ पॉइंट एम पर ईडी कितना है, पॉइंट एम पर ईडी बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ लग ही नहीं रहा ऐसा। यहां तो बड़ा आसान सा है कि आपने एन से लेकर एम लोअर सेगमेंट है और एम से लेकर एम अपर सेगमेंट है, क्योंकि अपर सेगमेंट शुरू हुआ खत्म हो गया। भाई दोनों बात समझ आ रही है? पॉइंट एन पॉइंट एम कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां खत्म हो रहे हैं? एन से शुरू हो रहा है भाई साहब, एन पर खत्म हो जा रहा है। एम से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां पर एम से शुरू हो रहा है और एम पे खत्म हो रहा है अपर सेगमेंट के केस में। बट अगर मैं एन केस में ले रहा हूं, पॉइंट एन की सिचुएशन में ले रहा हूं, तो मेरे को मिल रहा है एन एन अपॉन एन एम, ठीक है। और जबकि पॉइंट एम की सिचुएशन में ले रहा हूं तो वो एन एम, क्योंकि वो एन एम इज अ लोअर सेगमेंट, ठीक है। और एम एम, ठीक है, आप इसे एन एम की जगह एम एम कर लो, एम एन कर लो, एम एन। मैं जरा हटा देता हूं इसको और मैं यहां पर लिख देता हूं एम एन। एम एन इज अ लोअर सेगमेंट एंड एम एम इज अ अपर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और आप उन नंबर्स को देखोगे ना वापस, मैं जरा ध्यान देना, अगर आप लोअर सेगमेंट एन पॉइंट पर पूछ रहे हो, बस बहुत नॉर्मली बात, तो एन पॉइंट शुरू कहां से हुआ, मुझे ये बताओ, एन पॉइंट कहां से शुरू हुआ है? एन पॉइंट आप बोलोगे सर एन पॉइंट तो शुरू ही एन से हुआ है और जैसे ही वो उठा वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि वो उठा ही नहीं वहां से। बात समझ आ रही है? एन से उठा एन पे खत्म हो गया, तो क्या हुआ यहां पर? बहुत नॉर्मली बताओ मेरे को, तो ये वैल्यू तो 0 है ना, और नीचे वाला क्या है 8, ठीक है, यस और नो? मेरे को पहले वो बताएं, कौन? महक भाई। एन से शुरू हुआ एन पर खत्म हो गया। अगर मैं पॉइंट एन पर ही ईडी पूछूं, मेरा क्वेश्चन समझना, मैं पूछ रहा हूं भाई मुझे नहीं पता, मुझे पॉइंट, आपने बोला ना ईडी तो पूरे ग्राफ डिमांड करके किसी भी पॉइंट पर पूछ लो, पॉइंट इलास्टिक मेथड तो आपको यही कह रहा है। पॉइंट इलास्टिक मेथड आपको बोल रहा है कि ग्राफ पेपर जो है उस ग्राफ में आपने डिमांड कर बनाया, अब डिमांड कर आपने ऊपर एक्स वाई एक्सिस पे टच कर रखा है, एक्स पे भी टच कर रखा है, तो भाई मैंने जहां एक्स है वहां टच करे हुए पॉइंट पर पूछा है ईडी बता दो, ठीक है। मैंने पूछा भाई जहां एक्स पर टच कर रखा है उसने, जब डिमांड करने एक्स पर टच कर रखा है, मुझे वहां ईडी बता दो, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो एन से ही शुरू हुआ एन पर ही खत्म हो गया, मगर हाँ अपर सेगमेंट पूरा है इसका एन से लेकर एम तक, तो क्या हो जाएगा 0/8, 0/8 होगा नहीं होगा? तो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर इज 0। आंसर क्या होने वाला है? 0। बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए यहां ईडी की वैल्यू अपने आप में 0 है। आप इसे ईडी की वैल्यू अगर आपकी 0 आई है तो आप इसे लिखोगे ईडी इज लेस देन 1 ही, मगर अपने आप में ईडी की वैल्यू अगर जब 0 होती है तो ये अपने आप में स्पेशल केसेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये स्पेशल केसेस हो जाते हैं, ध्यान रखना। और ऐसे ही नीचे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप m से लेकर n लोगे तो ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 0, इसलिए ये टर्म हो जाएगी इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे इनफाइनाइट की टर्म आती है। तो इनफाइनाइट इज द टर्म किसकी है? तो आप लोगोगे सर ईडी की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, ओके ओके, इनफाइनाइट आ गई है, इसलिए ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, बट ये अपने आप में एक स्पेशल केस है। तो अगर मैं पूछूं कि स्पेशल केस कौन से हैं, मैं आपसे पूछूं सर बताओ स्पेशल केस कौन से हैं, स्पेशल केसेस कौन से हैं बताओ भाई। तो आप बोलोगे सर ईडी की वैल्यू 0 होना और ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट होना, ये दोनों ही स्पेशल केसेस हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्पेशल केसेस कौन से होते हैं? जब ईडी की वैल्यू 0 हो जाए, जब ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ये दोनों के दोनों स्पेशल केसेस होते हैं। जबकि ईडी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 नॉर्मल केसेस होते हैं। ध्यान रखना भाई, क्या होते हैं? नॉर्मल केसेस होते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल केसेस तो आप बोलोगे सर ईडी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन, लेस देन 1, मगर स्पेशल केसेस ईडी की वैल्यू 0, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट। मेरी बात समझ आ रही है सबको? आ रही है ना बात समझ? थम्स अप करना जल्दी से, फटाफट बताना मेरे को। अगर ये भी समझ आ गया है, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया है, तो मैं जरा इसको और आगे ले चलता हूं, ठीक है? ले चलूं आगे? चलो भाई,
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं, छोटा सा टेस्ट, थोड़ा सा बता के एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है? ओके ना, डन है? देखते हैं कौन जवाब देता है फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं, जरा ध्यान देंगे इधर। ध्यान देंगे इधर, और मैं कुछ एक चीज करने वाला हूं, 1 सेकेंड बस। चलो भाई, तो आप देखोगे यहां पर इस पूरे पॉइंट पर छोटा सा चीज बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है? पहले 2 स्पेशल केस देख लेते हैं भाई। अगर ईडी इक्वल टू 0 है और ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट टर्म है, तो इसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, हिंदी में बोला जाए तो पूर्णतया लोचदार, सॉरी बेलोचदार आएगा ये तो, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग। और इसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। अभी मैंने आपको बताया दोनों ही स्पेशल केसेस हैं, दोनों ही स्पेशल केसेस हैं। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलूं कि ईडी इक्वल टू 0 का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड। मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा मांग में? मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों इनइलास्टिक क्यों है भाई? देखो, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब क्या है अभी बता रहा हूं, पहले आप ईडी की वैल्यू 0 समझो। अगर ईडी की वैल्यू 0 है तो भाई नैन्सी पता क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर ईडी की वैल्यू 0 आ गई है तो साफ साफ एक ही चीज बोल रहा है हम लोगों को कि ईडी की वैल्यू 0 होने का साफ एक ही मतलब है कि डिमांड में कोई चेंज होगा ही नहीं। देयर इज नो चेंज इन डिमांड, ठीक है? मांग में कोई परिवर्तन नहीं। मैं यहां लिख देता हूं, मांग में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कीमत कितनी ही बदल जाए, कीमत कितनी ही बदल जाए किसी भी गुड्स की। अरे इनइलास्टिक, ओके 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 ओके, मैंने लिखा इनइलास्टिक, ओ सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये इलास्टिक है यार, ठीक है? ये इलास्टिक है, 1 सेकेंड है, ये इलास्टिक है। ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, गलत लिख दिया मैंने, पूर्णतः लोचदार लिखा है ना हिंदी में, देखो, ठीक है? देखो भाई, तो यहां पर क्या है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। डिमांड जब ईडी इक्वल टू 0 होती है तो वो, ठीक है? हाँ हाँ समझ गया नैन्सी, समझ गया मैं। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर होता है, अगर आप देखोगे तो देयर इज सो मच चेंज इन डिमांड। यहां पर, यहां लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, सो मच, और आप लिखोगे भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना 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 मर्जी बदल सकते हो डिमांड, उतनी बदल सकती है। इसका मतलब डिमांड इतना इलास्टिक होती है कि हल्का सा प्राइस चेंज हो, स्लाइटली प्राइस चेंज हो ना, स्लाइटली हल्का सा भी प्राइस चेंज होगा, डिमांड भग जाएगी इधर उधर। मतलब प्राइस हल्का सा बढ़ा, डिमांड 0 हो सकती है, इवन हल्का सा कम हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर मैं ये दोनों ही केस बोलूं, ये दोनों ही केस बोलूं, तो ये यार दोनों केस ना, ये दोनों के दोनों केस अगर आप देखोगे, ये दोनों ही केस क्या नहीं होते हमारे, ध्यान रखना क्या है, ये दोनों के दोनों केस हमारे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते हैं, ठीक है? ये दोनों के दोनों केस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, ये दोनों केस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते हैं। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, बहुत नॉर्मली चीजें पूछ रहा हूं हल्का सा, ठीक है? थोड़ा सा इसको आप जो उतारना हो तो बता देना मेरे को, ठीक है? मैंने छोटा कर दिया हल्का सा, ओके?
देख लो भाई, यहाँ बहुत सारा चेंज हो जाएगा, इधर मैंने आपको बताया कि बहुत सारा चेंज हो जाएगा, एक चीज का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। डन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? इसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, मुझे सिर्फ इतना बताना भाई, बहुत छोटा सा केस है। मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं लिखूं ईडी इक्वल टू 1, ये ईडी इक्वल टू 1 अपने आप में क्या है? पर इसे बोलेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, तो परसेंटेज मेथड क्या बताता है? परसेंटेज मेथड अपनी एक डेफिनेशन देता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी एक अपनी डेफिनेशन देता है, और पॉइंट इलास्टिक मेथड भी अपनी एक डेफिनेशन देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो परसेंटेज मेथड भी अपनी एक डेफिनेशन देता है, इसे कहते हैं प्रतिशत विधि। अच्छा, टोटल कुल व्यय विधि भी एक अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, और बिंदु लोच विधि भी अपनी एक एक्सप्लेनेशन देता है। अब आपको पता होगा, जब भी आपके एग्जाम में, ध्यान रखना भाई, जब भी आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को एक्सप्लेन करो, क्या पूछा जाए? जब भी जनरली पूछा जाए कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को एक्सप्लेन करो, तो आप हमेशा आंसर परसेंटेज मेथड का ही लिखोगे, परसेंटेज मेथड का ही आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपको परसेंटेज मेथड का ही आंसर लिखना होगा। डन है। और अगर उसने स्पेशल केस में पूछा अकॉर्डिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इलास्टिक मेथड, तभी आप उसके स्पेशल बताओ, तभी उसके आंसर लिखोगे। तो आप मेरे को जरा, मैं देखना चाहता हूं, जैसे ईडी की भी अपनी अपनी है, मुझे ये बता देना ईडी। चलो एक काम करो, आप इसी का आंसर दे दो, बताओ इसकी तीनों केस में अलग अलग डेफिनेशन क्या होने वाली है, जल्दी बताओ जरा मेरे को। ये टेस्ट है आपका, इन तीनों ही केस में अलग अलग डेफिनेशन क्या होने वाली है, बताओ जल्दी से मेरे को आंसर दो, फटाफट, जल्दी से जल्दी। रिप्लाई नहीं मिला मेरे को अभी तक। नैन्सी ने लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परसेंटेज मेथड। ओके, प्रिया ने भी लिखा है केस 1 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सही है, दोनों का सही है। ओके, नानू आंसर लिखो, तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना आता है। और बच्चे जल्दी जल्दी लिखो भाई, आंसर लिखो फटाफट। नानू सारी क्लासेस लो, पहले की जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी देखो, तभी समझ आएगा। और नोट्स बनाओ, नोट्स जब मैंने आपको पढ़ाया है तो उसे कॉपी में लिखो, प्रॉपर जगह बैठो, एक बैठने की जगह होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर, तभी तो आप करोगे, वरना क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, वरना कोई फायदा नहीं है भाई। फिर प्रीति ने लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यार रेशियो बिटवीन तो ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है प्रीति, ये ईडी की डेफिनेशन है। ध्यान रखना, जो आंसर प्रीति ने लिखा है वो किसकी डेफिनेशन है, वो ईडी की डेफिनेशन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ईडी इक्वल टू 1 की डेफिनेशन। ध्यान रखना प्रीति, ये दोनों आंसर है। ठीक है, नैन्सी ने लिखा है वेदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इट हैज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, दैट सिचुएशन नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, केस 3 व्हेन लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू द अपर सेगमेंट। बहुत बेहतरीन। ये किसने लिखा है? ये प्रिया ने लिखा है। ठीक है, प्रिया ने लिखा है भाई, प्रिया ने लिखा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, मैं आप लोग एक दूसरे के आंसर तो देख ही पा रहे हो, खैर ठीक है, आप लोग एक दूसरे के आंसर तो देख ही पा रहे हो, और आप लोग जब देख ही पा रहे हो तो जनरली दिखा देते हैं आपको, आंसर तो देख ही पा रहे हो, और आप लोग जब देख ही पा रहे हो तो
वन सेकेंड, यहाँ देखो चैट्स वगैरह में तो देख ही रहे अपने को। चलो तो कुल मिलाकर हम इधर देख लेते हैं, इसे छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। और आकाश ने लिखा है मेजर टू कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज। अरे यार ये तो परसेंटेज मेथड है भाई, मैं ईडी इक्वल टू 1 की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ आकाश। लक्की गोस्वामी ने लिखा है, ये भी तुमने परसेंटेज मेथड की डेफिनेशन लिखी है। सानिया अंसारी टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन। भाई सानिया ये टोटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है ही नहीं, ये परसेंटेज मेथड की डेफिनेशन है। अगर जब भी आपने परसेंटेज मेथड का लिखा तो परसेंटेज आएगा ना, टोटल एक्सपेंडिचर तो साफ बोलता है प्राइस बढ़े प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज। भाई यही तो लिख रहा है। ये किसने लिखी है? नैन्सी ने लिखी है क्या यहाँ पर डेफिनेशन ऊपर? हाँ नैन्सी ने लिखी है। और प्रिया यादव ने केस 3 की डेफिनेशन लिखी है। नैन्सी ने लिखा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट इज पॉइंट इलास्टिक मेथड। ये तो पॉइंट इलास्टिक है। ईडी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा नैन्सी? देखो प्रिया ने लिख रखी है आंसर अच्छा कि केस 3 व्हेन लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट इन दी डिमांड या डिमांड ग्राफ या डिमांड कर्व, तो दैट सिचुएशन कॉल्ड, ठीक है, दैट सिचुएशन इज ईडी इक्वल टू 1। बिल्कुल 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 प्रीति, अब बात समझ आ रही है मेरी। अगर आप लोगों को बातें समझ आ रही है तो तीनों सिचुएशन में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तीनों सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। कोई दिक्कत है क्या? प्रिया ने तीनों लिख दिए हैं। प्रिया तुम्हारा तीनों तीसरा देखा नहीं मैंने। अच्छा ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देख लिया प्रिया यादव का। तीनों सही है प्रिया के, तीनों सही है। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। तो आप तीनों ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते पहले मुझे बताओ बहुत नॉर्मली। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बता दो बहुत नॉर्मल तरीके से कि ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्या इन सारे टर्म्स को लिख सकते हो आप? मुझे बताना। 1 2 3 4 5। अगर इन सब की डेफिनेशन तीनों के अकॉर्डिंग लिख सकते हो पहले बता दो बस मुझे। तीनों के अकॉर्डिंग लिख सकते हो? परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट इलास्टिक मेथड, इन तीनों में आप डेफिनेशन लिख सकते हो? बता दो मेरे को बस। ठीक है, अगर लिख सकते हो तो आप आज इनकी घर पे, ये होमवर्क है, ध्यान रखना होमवर्क है, ये होमवर्क है और आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। ओके, व्हाट्सएप पे भेजना है फोटो खींच के अपनी डेफिनेशन बना के। और ध्यान रखना इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड। नाम लिखना है इसका पूरा। इसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड, इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, इसको कहते हैं लोचदार मांग, लोचदार मांग। ओके, इसे कहते हैं बेलोचदार मांग। ओके, इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इसे कहते हैं परफेक्टली, अभी लिखवाया मैंने आपको, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये हो गया पूर्णतया बेलोचदार, इसे हो गया लोचदार, ये पूर्णतया है, पूर्णतया। ओके, ये पांचों की पांचों डेफिनेशन आप लिख दोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दोगे ना, यही आपका होमवर्क है। और मुझे अब यहाँ पर एक मतलब 2 ही टॉपिक बचे हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक टॉपिक बचा है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, और एक टॉपिक बचा है हमारा ग्राफ के अंदर ईडी को समझना, ग्राफ के अंदर ईडी को समझना। अब मुझे अगर आप बोलोगे तो मैं ग्राफ के अंदर ईडी को समझने वाला टॉपिक करा दूंगा आपको। बताओ करा दूं क्या? अभी अगर आप बोलो तो करा दूं क्या? अगर आप बोलो भाई करा दो, थम्स अप ऐसे कर दो, तो मैं करा दूंगा। वो तो बताओ करा दूं क्या? बताओ करा दूं क्या? नानू बोल रहा कल करा देना, सिर्फ नानू बोला भाई कल करा देना, वरना सारे बच्चे बोल रहे आज ही करा दो। अच्छा, प्रिया भी बोल रही है कल कराना है, करा दो फिर। अभी तो क्लास ही कितनी देर की हुई है यार, कुछ खास थोड़ा हुई है, 54 मिनट की तो अभी क्लास हुई है हमारी। ठीक है, 54 मिनट की हमारी क्लास हुई है, बच्चे हमारे गायब हो गए। झलक बोलिए कल करा दो।
आकाश कुमार मैं बढ़िया हूं भाई। नानू ने बोल दिया, नानू पढ़ ले पहले नानू ने बोल दिया। अच्छा थोड़ा सा हिंट तो दे दो ना, क्या पढ़ाने वाला हूं वो तो कर दो। हिंट दे देता हूं, ठीक है हिंट दे देता हूं भाई। हिंट क्या है जरा समझना, बहुत नॉर्मल सी बात। मैं जरा आपके लिए ग्राफ शेप बना देता हूं। जैसे ना मैंने ये ग्राफ का शेप बनाया, मान लो मैं आपके लिए 1 सेकेंड, मैंने आपके लिए एक शेप बनाया, देखो ये यार 1 सेकेंड है, थोड़ा सा ना हमारा काम खराब हो जा रहा है। चलो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है डन है। तो अगर ये ग्राफ दिख रहा है आपको, दिस इज दी, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इस साइड आता है हमारा प्राइस, इस साइड आती है हमारी क्वांटिटी, मात्रा, इधर आती है हमारी कीमत, ठीक है जैसा आपको ग्राफ में दिख रहा है। ओके मैं अभी करा रहा हूं, थोड़ा सा करा रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करा रहा, रो मत ज्यादा। ओके इतना मत रो, कुछ बच्चे रोना चालू कर दिए, अरे है ना। 1 सेकेंड है, ओके बस आप देख लो, थोड़ा सा देख लो, कुछ बड़ा चीज करा ही नहीं रहा आपको, ठीक है। देखो भाई बहुत बढ़िया तरीके से आपको पांचों ग्राफ दिख रहे होंगे यहाँ पर, पांचों ग्राफ दिख रहे हैं। पांचों ग्राफ क्या कह रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात कह रहे हैं। देखो भाई अभी आपको नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ पांचों के पांचों ग्राफ। एक ग्राफ कह रहा है भाई मैं आया यहां से, ओके मुझे हटाना पड़ेगा पहले, देखो भाई एक ग्राफ बना ये, ठीक है, एक बना हमारा ये, वन सेकेंड है, तुम लोगों की नजर लग जा रही है मुझे लग रहा है ना। ये देखो एक ग्राफ बना ये, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, एक ग्राफ बना ये, ठीक है शेप। नेक्स्ट एक ग्राफ बना ये, एक ग्राफ बना ये। देखो भाई आपको 5 अलग अलग चीजें मिल रही हैं, ठीक है, 5 अलग अलग चीजें मिल रही हैं। बहुत नॉर्मली इनका मतलब क्या है मैं बस ये बता रहा हूं। इसका मतलब है ईडी इक्वल टू 1, ध्यान रखना। इसका मतलब है ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है ईडी इज लेस देन 1, इसका मतलब है ईडी इक्वल टू 0, इसका मतलब है ईडी इज
ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म आ रही है आपके लिए। आपको ग्राफ दिख रहा है, और ग्राफ जब दिख रहा है आपको तो आपको पता चल रहा है कि ये ग्राफ, आपसे सवाल यही पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे ग्राफ बता के कि ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। तो ये पांचों के पांचों क्या है, ये ग्राफ बता रहे हैं ईडी इक्वल टू 1 का, ईडी ग्रेटर देन 1 का, ईडी लेस देन 1 का, ईडी इक्वल टू 0 का, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट का, ठीक है। जैसा कि आपको ये पांचों के पांचों ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये पांचों के पांचों के ग्राफ को देखोगे ना तो ईडी इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि आपका बिल्कुल वही सिस्टम कहता है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जैसे मैं आपको एक एक करके ग्राफ समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये वाला ग्राफ देख लेते हैं जरा, ठीक है। ईडी इक्वल टू 1 का ग्राफ देखो, आप नॉर्मली समझो, आप नॉर्मली समझो, यहां पर मैंने बोला कि अगर मान लो प्राइस चेंज हुआ, ये मान लेते यहां से प्राइस चेंज करते हैं हम, ये वाले से यहां तक लेकर आते हैं, ठीक है। मुझे बताना यहां पर इसको मैंने रखा, ठीक है, मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूं नाम, डन है। अब यहां देखो आप, बहुत नॉर्मल सी बात, ये देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट ए है, मान लो ये कोई पॉइंट ए है। अब मैंने फिर से क्या करा, प्राइस चेंज कर दी है, ठीक है, मैंने क्या करा, प्राइस चेंज कर दी है, कर दिए चेंज, कितने कर दिए जी, देखो भाई हमने चेंज कर दिया ये। अब यहां पर क्या देखोगे, इसका प्राइस रख दिया मैंने P1 नया, क्वांटिटी रख दी Q1 नहीं, ये पॉइंट रख दिया B। तो आप एक चीज देखोगे कि सर, आप यहां एक चीज देख रहे हो क्या, कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है ना, आप देखो कितना, इतना प्राइस चेंज हो रहा है, इतना प्राइस चेंज हो रहा है। अब इतनी ही ना, इतनी ही क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, अगर आप देखोगे इतनी ही क्वांटिटी भी बदल रही है। देखो जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी भी बदल रही है ना। बताओ, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी क्वांटिटी बदल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ईडी इक्वल टू 1 को शो कर रहा है। ईडी इक्वल टू 1 क्या बताता है अपने को, ईडी इक्वल टू 1 बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बहुत नॉर्मल सी बात। अब अगर आप इस वाले केस को देखोगे, कौन सा वाले केस को, इस वाले केस को, तो आप यहां पर मैं दो चीजें बना देता हूं नॉर्मली। देखो मैं आपके लिए बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, मैं आपके लिए दो बॉक्स बना देता हूं बस, छोटे छोटे। और ये देखो मैं यहां पर रख लेता हूं इसको फटाफट। एक तो ये हो गया हमारे लिए, थोड़ा सा हमारा ग्राफ कहीं से जा रहा है, मैं जरा सा देख लेता हूँ। आप यहां देखो, यहां से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। देखो ये फर्स्ट है, ओके, ये फर्स्ट है। अब यहां पर क्या लिखा हमने, यहां हमने प्राइस रख लिया, मान लो P, ठीक है, क्या रखा हमने, ये प्राइस P, ठीक है। अब प्राइस P रखा, क्वांटिटी Q रखा। अब यहां पर अगर मैं दूसरा शेप ले आता हूं, वापस से एक और शेप लेकर आता हूं, ओके, और आप देखो प्राइस में कितना चेंज आने वाला है। देखना, बताना मेरे को कि प्राइस में चेंज ज्यादा है कि डिमांड में चेंज ज्यादा है। जल्दी से बताना आंसर मेरे को फटाफट बताओ, प्राइस में चेंज ज्यादा है कि
डिमांड में चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। बताओ ये हो गया P1, ये हो गया Q1। बताओ क्वांटिटी चेंज ज्यादा है कि डिमांड चेंज ज्यादा है? आप देखोगे कि जी प्राइस का चेंज तो कितना सा है, प्राइस का चेंज तो इतना सा है और डिमांड का चेंज कितना है, ज्यादा है। तो क्या हो गया ये ईडी इज ग्रेटर देन 1। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ईडी इज ग्रेटर देन 1। इस सिचुएशन में ईडी ग्रेटर देन 1 बन गया, क्योंकि यहां पर क्या है, आप देख रहे हो कि ये सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है यहां पर इतना से तो प्राइस चेंज हो रहा है और इतनी क्वांटिटी चेंज हो रही है, आप देख रहे हो। और अगर मैं लेस देन 1 की सिचुएशन को लेकर आता हूं, देखो ये ईडी ग्रेटर देन 1 भी शो हो गया। अगर मैं लेस देन 1 की सिचुएशन को लेकर आता हूं तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या हो रहा है, बहुत नॉर्मल सी बात, आप समझना कि ये देखो, अगर मैं यहां से लेकर आता हूं, देखो ये मैंने ये प्राइस लिया, ओके, मैं जरा इसको सेट कर देता हूं पहले। ये मैंने प्राइस ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां मैंने नाम लिख दिया P1, ठीक है, यहां लिख दिया Q। अब यहां पर A पॉइंट ले लिया। अब आप देखोगे कि इस सिचुएशन पर थोड़ा छोटा करता हूं इसको मैं, और आप देखना कि क्या होने वाला है। इतना मैं प्राइस चेंज करता हूं, जरा देखो, देखो भाई इस सिचुएशन को देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां एक चीज हो रही है, यहां एक चीज हो रही है, ये हो रहा है प्राइस 1 P1, ये हो रहा है Q1। और आप देखोगे इस सिचुएशन पर आपको बड़े प्यार से एक चीज मिल रही है कि प्राइस में चेंजेस कितने ज्यादा हैं और क्वांटिटी में चेंजेस कितने कम है। देखो तो बताओ यहां पर ईडी इज लेस देन हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सही बात बोला, ये 1 है, ये ईडी है। तो बताओ ज्यादा कौन है? 1 ज्यादा है ईडी से। यस और नो? यस और नो? अब आपको बात समझ आ रही है ना? बस ये मेरा लास्ट था, और लास्ट वाले जब आप तीनों इन सबको कर ही लोगे, ये ईडी इक्वल टू 1 को कर ही लोगे। मैं थोड़ा छोटा और कर देता हूं, ठीक है, आप इन सबको कर लोगे। डन? बात समझ आ रही है? आपके ग्राफ भी कंप्लीट हो गए हैं, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जो इस चैप्टर को खत्म कर देगा, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे एक और उसमें, और हमारा ईडी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम इसी के साथ साथ ईएस के न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको बात समझ आई है तो आप थम्स अप लिखो, जय माता दी, गुड नाइट बोल सकते हो और जा सकते हो, और जो भी हमने पढ़ाया है उसके बारे में बता सकते हो। और जनरली क्या होता है ना, ये मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में रहता है, तो जनरल आप उसको दोबारा देख कर ना उसमें कमेंट भी कर सकते हो कितनी चीजें समझ आई हैं, ये भी करना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? सुबह मिलते हैं 5 बजे। डन? जूम क्लासेस पर अपनी, और आपका है वहां पर स्टैटिस्टिक का मामला, तो वहीं देखेंगे। गुड नाइट सभी बच्चों को, गुड नाइट। हाँ जो मर्जी आपकी, आप स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने लिए। डन है ना? इतना ही काम करना था। राधे राधे नैन्सी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। क्लास है सुबह, सुबह क्लास है प्रीति, क्लास सुबह है, क्यों नहीं है, बिल्कुल क्लास है। डन है ना? बस बहुत बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ाई करने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।